अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान इंडिया खेलने के लिए आया, इतनी बड़ी दाढ़ी। और लंच ब्रेक के टाइम में कुर्बान जाओ 10 से 15 मिनट का वो वक्फा होता है, कुर्बान जाओ। जब वक्फा हुआ वो हाशिम अमला फील्ड के अंदर में वजू बनाकर सबसे पहले नमाज अदा की। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हाल में खौफ नहीं है। नमाजों को कायम करो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी तुम्हें अज्र देगा, आखिरत में भी अज्र देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम खासकर मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों देखो, शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, निकाह करते हो, बीवी आई, खुद भी नमाज पढ़ो, बीवी को भी नमाज की ताकीद करो, प्यार से मोहब्बत से बीवी को भी नमाजी बनाओ। अल्लाह औलाद दे, तुम नमाजी रहोगे, बीवी नमाजी रहेगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी नमाजी बनेगी। बेटा हो चाहे बेटी हो, नमाजी बना दोगे, अच्छी तरबियत बच्चे को दे दोगे, बेटा जब बूढ़ा हो जाओगे, अगर अच्छी तरबियत तुमने दी है, तुम्हारा बेटा नमाजी है, तुम्हारा बेटा नेक है, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी खिदमत करेगा, वो तुम्हारा फरमा बरदार होगा, वो तुम्हारा सेवा करेगा। इसलिए बताइए गया कि बच्चे सफेद तख्ती हैं, बच्चे सफेद तख्ती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, ना जाने कितने नौजवान चले गए, ना जाने कितने पहलवान चले गए, ना जाने कितने बादशाह चले गए, ना जाने कितने जमींदार चले गए, हमको भी चले जाना है। तो इंशाअल्लाह भाई, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? बोलो भाई, घर है ना? चाहे वो पक्के का घर हो चाहे कच्चे का घर हो, घर लेकिन सबका है। अच्छा, यहाँ घर आपने बना लिया, हमने बना लिया, घर बना लिए, कितने दिन रहना आपको यहाँ पर बाबू जी? अब भाई कई साल रहना है यहाँ पर? बोलिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? अरे बोलो भाई, वहां तक चले जाएगा? वहां तक नहीं जाएगा? आहा अल्लाह, यहाँ तो 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है, 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। अगर बेटा को बोलेगे बेटा डॉक्टर वाला चलो, अब बेटा अगर सदर हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया तो डॉक्टर ही पहुंचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़िया आई कि अल्लाह के पैगंबर, आप दुआ कर दिए, मेरा बच्चा छोटी उम्र में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? बोला यही 150, 250, 300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। कितनी साल? 250, 300 साल उम्र होती है ना, बच्चा मेरा मर जाता है। अच्छा, उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल जिंदा रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर, इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर, वही तो बिल्डिंग ठोकेगा, वही हवेली बनाएगा, कोठी बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, काश उस उम्मत में अल्लाह हमको पैदा करता, इतनी छोटी उम्र होती मेरी, एक सजदा में, एक सजदा करती पूरी जिंदगी गुजार देती। मालदा गए प्रोग्राम में, तो जहां ठहरना था, इंतजाम था, तो गाड़ी से उतरे तो देखा 3 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग। अंदर ले गया, रूम के अंदर जब गए देखा कि अल्लाह अल्लाह, क्या पलंग है, क्या सोफा है, क्या आराइश है, क्या खूबसूरती है, जीनत है। मैं देखता रह गया। तो जो नौजवान मेरे साथ में था, उन्होंने कहा कि क्या हुआ हजरत? हमने कहा कि देख रहे हैं। किसका घर है बाबू? मेरा है। अरे कहा तुम्हारा घर है? आहा, काफी पैसा लगा होगा बाबू। बोला 3 करोड़ प्लस। वाह,
बोला हजरत ये जो पत्थर देख रही है, पत्थर यहाँ का नहीं, जयपुर से मैंने मंगाया है, संगमरमर का पत्थर है, जितने झूमर है, जितने टाइल्स है, जो भी देख रहे हैं सब बाहर का है, यहाँ लोकल बिहार का कुछ नहीं। हमने कहा कि बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंजिला मकान यहाँ तुमने बना लिया, चलो अल्लाह तुमको खुश रखे। यहाँ घर बना लिए, वहां बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा कहाँ? वहां। बोला कहाँ? बोला कहाँ? हमने कहा कि नादान, तो कितना नादान है, कैसे 3 मंजिला मकान बना लिया रे? अरे वहां। तो नौजवान बोला कि हजरत समझ में नहीं आ रहा, कहाँ? अल्लाह का बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा? बोला हजरत मरना तो है, तो वहां घर बनाया? बोला कि नहीं हजरत, वहां घर कैसे बनेगा ये तो हमको मालूम नहीं है। हमने कहा नमाज पढ़ते हो? बोला नहीं खाली जुमा पढ़ते। हमने कहा नमाजों की पाबंदी करो और सुनो रमजान का महीने का रोजा रखो। माँ बाप है? बोला माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह है। हमने कहा उनकी खिदमत करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, ज़कात निकालो। और सुनो नौजवान, और सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, ओ गुनाहों से बचो, हराम कमाना छोड़ो, हलाल खाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इंशाअल्लाह कुछ ऐसा अमल करो अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अच्छा देखिएगा, जब चंदा शुरू किया मैंने, उस लड़के ने वादा किया, मैंने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे? बोला अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, 2 बेटा 1 बेटी है, अब क्या करना, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जब मैंने चंदा शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने अपना लिखवाया कि हजरत लिखिए मेरा नाम, 1 लाख रुपए मस्जिद में सबसे पहला चंदा मैं दूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों, 60 साल 90 साल रहना है, यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई वहां होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार है वहां घर बनाने के लिए? हमारी माँ बहने आप भी तैयार हो जाइए वहां घर बनाने के लिए इंशाअल्लाह, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, ये जेवर बनाई हो, हाथ में कंगन पहनी हो, कान में झुमका पहनी हो, नाक में नथिया है और गले में चेन है, पाँव में पाजेब है, मेरी माँ बहनों सुनो, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला ये जेवर तुम्हारा उतार कर अलमारी में रख देगा, खाली हाथ चले जाओगी। आज मौका है, अपने जेवर जेवरात से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में मस्जिद की छत ढलाई होनी है, 5 आदमी तैयार होइए। देखिए हम कम से मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा, हम कम मांगेंगे। देखिए भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, हम जब बुलाएंगे तब आइएगा, अभी मत आइए। देखिए आमी मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। कै दुआ करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई, अरे भाई जल्दी बोलो, कै दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक हजरत जलसे में गए कि नौजवान आया, पैर दबाया तो हजरत खुश हो गए। तो हजरत बोले कि बेटा बड़ी खिदमत की, क्या दुआ करें तुम्हारे लिए? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत पूछेगा अच्छा ये बताओ औलाद है? औलाद है? तो वो लड़का बोला कि नहीं औलाद नहीं है। बोला अच्छा ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको औलाद देगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, वो नौजवान फिर आया खिदमत करने के लिए, सलाम कर किया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। और तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए तो नौजवान फिर आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते अल्लाह उसकी दुआ को, मेरी दुआ कबूल कर लेता है। आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत वो नौजवान को आगे बोला, यहाँ मतलब आगे बढ़ा। तो हजरत पूछे रे बियाह कर लो? बोले नहीं बियाह नहीं मिले। उसका बच्चा कहां से होगा?
मेरे बच्चों नौजवानों এখানে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে আমি তোমার জন্য দোয়া করব हम कम मांगेंगे आप ज्यादा देना मस्जिद की छत लाइए मुसलमानों अल्लाह अल्लाह कहता है ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत उस्मान गनी इस हदीस के रावी है बुखारी शरीफ की हदीस है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा और अल्लाह का वादा क्या है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन कुरान पढ़िए अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है दुनिया में तुम मेरा घर बना दो हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे इंशाल्लाह जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा हम ज्यादा नहीं मांगेंगे देखिए हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आप ज्यादा दे सकते हैं हम 5,000 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह आप 10,000 भी दे सकते हैं 20,000 भी दे सकते हैं 50,000 भी दे सकते हैं हम ले लेंगे 1 लाख दीजिएगा हम ले लेंगे 5 लाख दे दीजिएगा हम ले लेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत आपको हो जाएगा 5,000 रुपए देने वाला मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह देखिए छत की ढलाई है मेरे भाइयों एक बात याद रखिए मस्जिद हमारी है हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा ये बताइए हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है अल्लाह कभी माल लेके आजमाता है इसलिए मुसलमानों है कोई ऐसा पहला सखी कोई जमींदार कोई मास्टर कोई वकील कोई इंजीनियर कोई प्रोफेसर कोई डॉक्टर इंशाल्लाह है पहला नाम अपना पेश करे एक नौजवान आ रहा वाह भाई वाह वाह भाई वाह ए देखिए नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला नाम आ गया हजरत कागज कलम लेकर बैठिए हजरत क्या नाम बाबू अब्दुल हाँ ए 2 बोरा सीमेंट 20 बोरा ए बेटा अब्दुल बारी 20 बोरा सीमेंट दे रहे हैं 5,000 रुपए दे रहे हैं बेटा 20 51 में कितना कम रह रहा है 30 कम रह रहा है हम सबके लिए 5 दुआ करेंगे तुम्हारे लिए 10 दुआ कर देंगे 51 बोरी सीमेंट कर दो बेटा छत डलाई है लिखे दो माशाल्लाह नारे तकबीर 51 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है जरा जोड़ के बताओ जल्दी से 400 रुपए बैग है ना 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 10 बोरी का कीमत 4,000 10 20 30 40 50 अल्हम्दुलिल्लाह वाह बाप माँ के लिए इफ्तिखार हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कितना 10,000 का है अल्लाह इफ्तिखार बाबू अल्लाह एक शेर में सुना दूंगा आपकी माँ के लिए आपने 10 दिया है 21 कर दिए 21 हम ज्यादा नहीं मांगेंगे मुसाफा करें दोबारा मुसाफा करें आइए आज इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है भाई क्या सोचना अरे वो अल्लाह जिस अल्लाह ने दिया वो अल्लाह फिर देगा सोचना क्या किस कर दे ठीक है तो माशाल्लाह नारे तकबीर अज़मते रसूल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह साहब 21,000 रुपए माँ के लिए दिया है और हमारे अब्दुल बारी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 50 बोरी सीमेंट 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के लिए माँ बाप के नाम पर दिया है तो एक शेर में सुना दो माँ बाप के हवाले से अच्छा एक बात याद रखिए उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि भोजपुरी सुनिएगा कि अंग्रेजी में सुनिएगा बंगला बंगला अच्छा दोनों सुना देगा भोजपुरी भी सुना देगा बंगला भी सुना देगा पहले माँ के हवाले से उर्दू का ये शेर जो है अगर माँ न होती अगर माँ न होती जमी पर नाता जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता अगर माँ न होती जमी पर नाता जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता अगर माँ न होती जमी पर नाता जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको मेरा लाल
लाल कह कर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रह कर खिलाती है मुझको। या अल्लाह जनाब अब्दुल बारी साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के इस ताउन को दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, माल में, ईमान में, घर में, दुकान में, मकान में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन होएगा तो हमको 5 आदमी चाहिए। तीसरा कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह का कोई शेर खड़े हो जाए कि हजरत जहां पर हमारे 2 भाइयों ने इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है, अल्लाह का घर की छत ढलाई होने वाली है, मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर मैं भी अपना नाम पेश करूंगा। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 मांगेंगे। आप 10,000, 20, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। या कोई ऐसा नौजवान है जो तैयार हो जाए कि अकेले जितना खर्च होगा मैं अकेले अदा करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मुसलमानों। अरे अल्लाह, क्या नाम बेटा? लीजिए, ले लीजिए। ये मेरे हाथों में 51,000 रुपए हैं। अरे सुभान अल्लाह बोले दा। जनाब इसहाक साहब ने ये 51,000 रुपए अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नियत से इन्होंने दिया। बाबू इसहाक साहब के माँ बाप हैं, जिंदा हैं? चले गए, इस दुनिया चले गए। हाँ, मेरे बच्चों, माँ क्या है? इसहाक साहब से पूछो, हमसे पूछो, ये जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं जिसकी माँ नहीं है उनसे पूछो। बाप क्या है? हमसे पूछो, इसहाक बाबू से पूछो। जिनके यहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो, माँ बाप की मोहब्बत क्या है।